Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 15 to 20 days strategy for all of you for DU LLB 2022, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगी how to revise, how to attempt mock test. क्या करना चाहिए कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए. मुझे पता है आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है, अब कभी कभी ये लगता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है. तो कैसे चीज़ों को एक साथ लाया जाए ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस मिले, जो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने में. प्लस आप मेक श्योर ये भी करना होगा कि हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर हम कैसे एक इम्प्रूवमेंट, एक विजिबल इम्प्रूवमेंट देख पाए इन मॉक टेस्ट के अंदर. ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. एंड शुड आई कंटिन्यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट क्या है DU LLB की, सॉरी मैंने क्लैट बोला. एक्सपेक्टेड डेट क्या लग रही है? देखिए एक्सपेक्टेड डेट के अंदर इन्होंने रिसेंटली अभी एक नोटिफिकेशन शेयर करी थी जिसमें बोला कि 11 सितंबर 2022 तक आपको अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स अपलोड करने हैं, ठीक है ना. तो इन ऑल ऐसा लग रहा है कि अब ये ग्रेजुएशन के मार्क्स भी ले चुके हैं, अब ये डेट दे देंगे हमें, राइट. तो लग रहा है कि सितंबर एंड तक, अक्टूबर के अंदर तो फॉर श्योर, मतलब 99% फील आ रही है कि एग्जाम हो जाएगा. तो यस, इट्स टाइम टू गेट रेडी, इट्स टाइम टू गेट योर बुक्स आउट अगेन. अगर अंदर रख दी थी तो बाहर लेकर आओ, रिविजन करने का टाइम आ गया है. अगर आपने गिव अप कर दिया था DU की प्रेपरेशन पे तो गाइस प्लीज डोंट गिव अप, इट इज वर्थ इट. तो डिस्कस करते हैं कि कैसे सब कुछ आपको रिवाइज करना है. अब देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब अगर 2 से 3 टॉपिक्स रह गए हैं तो भी आई वुड से सिलेबस कंप्लीट है ऑलमोस्ट, ठीक है. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो ये वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही होती है कि यार मुझे कुछ याद नहीं है, डर लग रहा होता है, अरे ये वाले में मैं वीक हूँ, ये स्ट्रांग, कैसे कुछ याद नहीं आ रहा है. तो कैसे सब कुछ एक साथ लेकर आना है ताकि वो आपको कॉन्फिडेंस दे सके, और स्कोर भी कैसे इंप्रूव करना है वो इस वीडियो में डिस्कस होगा. एक और वीडियो करिए अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि प्रिपरेशन जीरो से कैसे कर सकते हो आप अभी भी, ठीक है. वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगर आप अभी भी वो कवर कर जाओ तो चांसेस है कि क्या पता हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए. तो वो वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड, यू कैन गो फॉर दैट वीडियो. बट सिलेबस कंप्लीट हो गया तो ये वीडियो के साथ कंटिन्यू करें. अब यहाँ पर देखिए, सिलेबस कंप्लीट होने में अगर करंट अफेयर्स अभी भी कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर कि सिलेबस अभी कंप्लीट है, ठीक है ना. बाकी सब सब्जेक्ट्स हो गए तो कंप्लीट ही समझो, करंट अफेयर्स चलते रहते हैं. तो मेक श्योर दैट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक दैट इज योर वीक टॉपिक. देखो यार, इतना टाइम है, ठीक है ना, तो वीक टॉपिक तो होना नहीं चाहिए. तुम लोगों को कंसिडर करना चाहिए हर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, राइट. एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. कोई भी टॉपिक अगर इस टाइम पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरा वीक टॉपिक है, उसको उठाओ, उसको पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड वो तुम्हारा वीक से स्ट्रांग बन जाना चाहिए. तो सबसे पहले तो प्रॉमिस करो तुम्हारा कोई भी वीक टॉपिक नहीं है, अगर है तो उसको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ो, ठीक है. नंबर 2, रिविजन. अगर तुम्हें लगता है कि स्टेप 1 के अंदर कि मेरा कोई वीक टॉपिक नहीं है, या फिर मुझे नहीं पता मेरा क्या वीक टॉपिक है, मुझे तो लग रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत पढ़ा बट मुझे कुछ याद नहीं है, ठीक है, तो फिर हम आएंगे रिविजन मोड में. तो रिविजन मोड के अंदर हमें क्या करना है, कैसे रिविजन करना है, ये हम डिस्कस करेंगे. बट फिर हम आएंगे रिविजन और मॉक टेस्ट के मोड के अंदर, जिसके अंदर हम हमारा जो दिन है वो कैसा लगेगा. देखो, जिस दिन हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, जिस दिन हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं, एक तो हमारा दिन टाइप लग सकता है जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं. तो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है ना. मॉक टेस्ट के साथ साथ फिर मैं अपना एनालाइज भी करूंगी. देखो यार, मॉक टेस्ट, अकेला मॉक टेस्ट देना इज नॉट करेक्ट. मॉक टेस्ट को डिटेल में एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है जिसके अंदर तुम्हें सेक्शन वाइज स्कोर और ये सब कुछ देखना है, तो एनालाइज करो, ठीक है. और प्लस तुम साथ में रिविजन करोगे. कुछ दिन तो तुम्हारे ऐसे लगेंगे जिस दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो, और जरूरी नहीं है कि हर रोज मॉक टेस्ट दिया जाए. इंस्टेड अगर आप हर रोज मॉक टेस्ट दे रहे हो वो ज्यादा सही नहीं रहेगा. इंस्टेड आप मॉक अगर 3 डेज के अंदर एक मॉक भी दे रहे हो ना, 3 डेज के अंदर 1 मॉक भी दे रहे हो, दैट इज इनफ. बट इस मॉक को एनालाइज करना है, इसका डाटा इकट्ठा करना कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है, और उस डाटा इकट्ठा करने
से प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना कि ठीक है मेरा स्कोर इतना आ रहा है, मैंने ये गलतियां करी है, मेरे ये टॉपिक्स वीक है, या फिर मैं डर गया एग्जाम के अंदर, या फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड थोड़ी स्लो है, या फिर कुछ भी, या फिर मैं क्वेश्चंस पे स्टिक हो रही हूँ, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते उनसे भी मैं स्टिक हो रही हूँ, या फिर नेगेटिव मार्किंग मुझे प्रॉब्लम दे रही है, वॉट एवर इज अ प्रॉब्लम, यू नीड टू नोट इट डाउन। आपके पास ये डाटा होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान ऑफ एक्शन अपना डिसाइड करोगे, राइट। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है मॉक टेस्ट सॉल्व करने में, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपका स्कोर जो है डाउन जा रहा है, ठीक है। इफ यू वांट मी टू कम अप विद अ लिस्ट कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी एंड अकॉर्डिंगली या तो कमेंट्स में बता दूंगी, अगर प्रॉब्लम ज्यादा होंगी तो आई विल कम अप विद अ वीडियो। तो जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन आपका दिन कैसा लगेगा, उस दिन आप रिविजन कर रहे हो, ठीक है ना। रिविजन के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि आप एक तो रिविजन का अपना शेड्यूल बना रहे हो जिसके अंदर आपको सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना है, एंड प्लस आपका जो वीक टॉपिक्स है उनको आप अलग से चला रहे हो, ठीक है ना। या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार रिवाइज तो ठीक है, अब आपको ये डिपेंड करता है, अगर तो फील ये आ रही है कि एक बार अगर मैं सारे टॉपिक्स अच्छे से देख लूं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो रिविजन शेड्यूल चलाना बहुत ही जरूरी है। अगर लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छे से हो रखा है, इंस्टेड वीक टॉपिक्स पे काम करना जरूरी है, तो आप वीक टॉपिक्स पे काम करो। अगर दोनों करने हैं तो आप दोनों भी कर सकते हो, अपना दिन ऐसे डिवाइड कर लो, जिस दिन मॉक नहीं दे रहे हो जो मॉक की वीक टॉपिक्स मिले हैं वो सॉल्व करो, वो बिल्कुल स्क्रैच से करो, एंड रिविजन जो है वो अपनी कंटिन्यू करो। रिवीजन कैसे करें वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। हाउ टू रिवाइज, देखिए रिवाइज के अंदर सबसे पहले आपको थ्योरी वहीं से पढ़नी है जहां से आपने ये टॉपिक पहले कवर किए थे। न्यू स्टडी मटेरियल कोई भी लेकर नहीं आना है, अनलेस एंड अनटिल मजबूरी है कि यार पिछले वाले से कुछ समझ नहीं आ रहा था, न्यू स्टडी मटेरियल तभी आप इंट्रोड्यूस करोगे, नहीं तो जो ओल्ड बुक्स हैं जहां से आपने वो टॉपिक पहली बार पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हो, वहीं से आप करोगे। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो ये हो जाएगा। एंड अगर आपने उसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, पॉइंटर्स बनाया हुआ है, तो और भी इजी है, बिकॉज यू विल गो थ्रू जस्ट दीज अंडरलाइंड पोर्शन, अंडरलाइन पार्ट, मार्क्ड जो किया हुआ है, पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ोगे एंड यू आर डन, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 के अंदर ये करोगे, एंड अगर आपने अंडरलाइन मार्क पॉइंटर्स नहीं नोट किए हुए हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू इज स्किम एंड रीड, मतलब पढ़ो उसको फटाफट से, वहां पर रुको जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, एंड फिर आगे मूव ऑन हो जाओ। सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है रिविजन मीन्स जस्ट थ्योरी पढ़ना, नहीं, हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, इवन इफ दे आर द सेम क्वेश्चंस जो आपने पहले भी सॉल्व करे, देन ऑल्सो इट्स फाइन। अगर आपको टेस्ट चाहिए सेक्शन वाइज तो www.loggery.com चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे टेस्ट, ठीक है ना, तो वहां से आप कर सकते हो। बट इवन अगर आपको सेम सॉल्व करने पड़ रहे हैं क्वेश्चंस, अगर आपने नोट किए हुए हैं कि ये मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये रॉन्ग हुआ था, तो वो सॉल्व कर लो, नहीं किया हुआ तो रैंडम क्वेश्चंस उठाओ, हर 3 क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी ऐसा करो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द राइट वे टू रिवाइज। Attempting full length mock tests, yes, you have to attempt full length mock tests. 1 mock in 3 days is more than enough, ठीक है ना। अगर सिलेबस बिल्कुल पास आ जाओगे जब एग्जाम के, मे बी जब 5 to 10 days ही रह गए, तब मे बी आप डेली मॉक्स वाला सिचुएशन लेकर आ सकते हो, बट देन ऑल्सो आई से एनालाइज द मॉक एंड डिसाइड अ प्लान ऑफ एक्शन कि भाई मैं इस स्कोर को ऊपर कैसे लेकर जा सकती हूँ, क्या मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स नोटबुक बनाओ, उसके अंदर मिस्टेक्स नोट करो, जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको नोट करो, सो दैट आप अपने एग्जाम से पहले, हर मॉक से पहले ये सिली मिस्टेक्स पढ़ो, ताकि आप ये रिपीट ना करो सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो मॉक का मतलब ये नहीं होता है कि उसको सॉल्व करते रहो, नहीं, उसको एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब एनालाइज करना कैसे है, नंबर 1 तो कौन से सेक्शंस, देखिए यहाँ पर सेक्शन वाइज हमारे लिए मॉक्स डिवाइडेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए कौन से सेक्शन में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, कितने गलत करेक्ट हुए, कितने मेरे इनकरेक्ट हुए, कितने मैंने स्किप कर दिए क्वेश्चन, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपने करेक्ट था, ठीक है, इनकरेक्ट था तो क्यों इनकरेक्ट था, स्किप किया तो क्यों स्किप किया, वाई, आपने इसको अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, क्या आपको ये टॉपिक पता नहीं, क्या आप चीजें भूल गए, क्या रीजन क्या था स्किप करने का, ठीक है ना, ये भी आपको वहां पर नोट करना है। एंड इवेंचुअली आप देखोगे जब आप 3 से 4 मॉक्स ऐसे सॉल्व करोगे और एनालाइज करोगे, तो आपको एक रेकरिंग, मतलब एक ना आपको पैटर्न दिखाई देगा कि अच्छा ये मेरा वीक पॉइंट है, तो उसको आपको पकड़ लेना है और उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है ना। दिस इज द मेन मोटिव, मतलब आपका मेन रीजन फॉर सॉल्विंग मॉक्स यही होना चाहिए कि मुझे मार्क्स इंप्रूव करने हैं, या मुझे वो गलतियां पेपर में जो मैंने करनी थी वो मैं यहीं पर कर जाऊं एंड उसकी लिस्ट बना लूं और उसको रिवाइज करूं, मिस्टेक्स को भी, ताकि वो मिस्टेक मैंने एग्जाम में नहीं करनी।
ठीक है। देखिए आपके पास एक लिस्ट भी आ जाएगी जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, या फिर वो टॉपिक्स हैं जिनको रिवीजन की जरूरत है। मे बी आपको लग रहा है कि अच्छा ये टॉपिक तो मैंने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट जब पेपर सॉल्व करो तो चीजें याद नहीं आ रही, या फिर कंफ्यूजन हो रही है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो दो ऑप्शंस के बीच में, A B C D के अंदर से आपको पता है C और D तो पक्का नहीं है, बट A और B में कंफ्यूज हो रहे हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिवीजन की जरूरत है। मे बी वो पर्टिकुलर टॉपिक, मे बी ये क्वेश्चन जो है इमरजेंसी वाले चैप्टर से आया है, इमरजेंसी वाले टॉपिक में आपको लग रहा है कि अच्छा जल्दी से रिवीजन करने की जरूरत है। तो ऐसे अगर बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करोगे और रूट तक जाओगे, कॉज क्या है मेरे मार्क्स कम आने का, तभी आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा। और जो ये लास्ट के 15-20 डेज होते हैं ये इसके लिए ही बने होते हैं, ठीक है ना। अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो इट मीन्स आपको वर्क करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इस चीज पे आपको वर्क करना है, कि आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो इस चीज पर, राइट। कितना स्कोर आना सेफ स्कोर है, देखिए यार 300 प्लस अगर ले आते हो ना, 400 में से अगर 300 प्लस 270 प्लस एम करो, ठीक है 250 प्लस में एडमिशन हो रहा है, बट 270 प्लस 280 प्लस इतना स्कोर करो अपने मॉक टेस्ट के अंदर, टू बी ऑन द सेफ साइड, कि पहली बार के अंदर एडमिशन हो जाए, कोई टेंशन ही ना हो। ओके एंड अगर आप चाहते हो कि आप डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ देखना चाहते हो फॉर द ईयर 2021, आई हैव डन अ डिटेल्ड वीडियो, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिवीजन करनी कैसे है। देखो यार एक तो रिवीजन अगर आपको सही लगता है तो आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर सकते हो। पहले लीगल एप्टीट्यूड उठा सकते हो, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग उठा सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप स्टैटिक जीके उठा सकते हो, करंट को साथ साथ लेकर चलो, फिर इंग्लिश को लेकर आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी बहुत बढ़िया रहता है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है, आपको टॉपिक वाइज करना है, तो ये आपके लिए मैंने लिस्ट लेकर आई हूँ मैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो जहां से पहले पढ़ा था वहां से पढ़ो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी लिस्ट जिस सीक्वेंस में मैंने ये मेंशन करे हैं इसी में आप अपना जो है टॉपिक्स कवर कर सकते हो। नहीं तो सब्जेक्ट वाइज भी जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो, बट रिविजन जो है फास्ट रिवीजन अगर आप कर लेते हो ना इस टाइम पे, तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, बूस्ट देगा। जब भी डर लगेगा ना कि यार मुझे कुछ चीजें आनी, याद आ जाएगा कि यार रिवाइज किया है, याद तो आ ही जाएगा, अच्छे से पढ़ा मैंने, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस लेकर आऊं DU LLB से रिलेटेड, तो प्लीज 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 मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या वो वीडियोस होनी चाहिए। एंड ऑल्सो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, लॉ कैसा लगता है आपको, हमने कितनी आपकी हेल्प करी प्रिपरेशन में, ये भी बताना। एंड एज अ लॉ स्टूडेंट भी हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स दैट, लॉ साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।